Hello dear students, welcome. Today we will discuss Friedel-Crafts acylase reaction and Frisch rearrangement reaction. Both processes are carried out in the presence of Lewis acid such as aluminum chloride, ferrichloride, tin chloride, etc. Friedel-Crafts acylation refer to the replacement of an aromatic proton with an acyl group. This is done through an electrophile attack on the aromatic ring with the help of the carbocation. Here acetonium ion acts as a carbocation, which is an electron deficient species which attack on the aromatic ring to give the ortho para product with phenol. आज हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे और उसका एक पार्ट है एसाइलेशन. सो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है. ये रिएक्शन हमेशा लुईस एसिड की प्रेजेंस होती है. When phenol is heated with acetyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride at the temperature up to 60 degrees centigrade for the 30 minutes. Then ortho and para hydroxy acetophenol is formed. ये दोनों बनते हैं. दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल और ये है पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल बनता है. इस रिएक्शन में एसीटोनियम आयन इज द एसाइलियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है. ये कैसे उत्पन्न हुआ? तो सबसे पहले एसिटाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है. इट इज ए लुईस एसिड. एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है में जो एल्यूमिनियम वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट हैज द सेक्सटेट. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है और उसका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज करता है और उसके एन आयन को ये गेन कर लेता है. और गेन करने के उपरांत जो है एक कार्बोकेटन बनता है जिसका नाम है एसीटोनियम आयन. एसीटोनियम आयन ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है विच इज अटैकिंग ग्रुप. ये फिनोल, ये जो फिनोल है उस पर अटैक करता है और जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है. ये इस पर अटैक करता है. द रिएक्शन इज ए स्लो प्रोसेस. तो ये इससे क्या करता है, एस्टोनियम इलेक्ट्रोफाइल है और ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है. तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनता है जो रिजोनेंस के द्वारा क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है. ये रिएक्शन वैसी होती है जो एल्काइलेशन ऑफ द फिनोल है, वैसी रिएक्शन होती है. तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं. इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है. ये दो प्रोडक्ट और साथ में
हाइड्रोजन निकलता है प्रोटॉन के रूप में, ये निकलता है। ये H+ जो है इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट इस आयन से रिएक्शन करती है, उससे एनाइन क्लोराइड गेन करके HCl और लुईस एसिड बन जाता है। ये रिएक्शन इसी प्रकार से हो जाती है। तो फिनोल जब का एसाइलेशन करते हैं, एस्टर क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं फिनोल, और ये इसका जो नाम होगा वो है एसिटाइल क्लोराइड, और आईपीसी इसका वो है एथेनॉइल क्लोराइड। तो फिर ये बन जाता है। Now यही reaction, the acylation process according to Frisch के अनुसार देखें, Frisch rearrangement, Frisch rearrangement reaction. According to Frisch, when phenol is heated with acetyl chloride in the presence of pyridine C5H5N, is the molecular formula of the pyridine. Then acetophenyl is formed. यानी फिनोल की, जब फिनोल को पिरिडिन की प्रेजेंस में एसिटाइल क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है, तो फिनाइल एसीटेट बनता है। फिनाइल एसीटेट आईपीएस इसका हो जाएगा फिनाइल एथेनॉइड। नाउ व्हाट द फंक्शन ऑफ द pyridine? ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए इसमें pyridine डाला जाता है, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो pyridine जो है एक्ट एज ए लुईस बेस, और ये रिएक्शन में जो उपस्थित एसिड उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो एसिड में H+ निकलेगा, वो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। सो pyridine टेक अप H+ ion from the solution and form salt which is known as the pyridinium chloride। इस प्रकार फिनाइल एस्टेट प्राप्त करते हैं। और जब फिनोल की रिएक्शन या फिनोल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो भी फिनाइल एस्टेट बनता है। फिनाइल एसीटेट एंड CH3COO एसिटिक एसिड विनेगर, और ये है
फिनाइल एसीटेट बनता है। तो इस प्रकार फिनोल से हम फिनाइल एसीटेट इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं। इस फिनाइल एसीटेट को आगे हीट करते हैं, नाइट्रोबेंजीन और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ड्राई है, और नाइट्रोबेंजीन C5H5 नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस को हीट करते हैं। तो यहां से जो एसिटाइल ग्रुप है, द एसिटाइल ग्रुप which migrates from the phenolic oxygen to an ortho and para position and forming ortho para hydroxy acetophenol. So this reaction is known as Frisch rearrangement. तो इस प्रकार से यहाँ से जो ग्रुप है वो हट जाता है, तो और एसिटाइल ग्रुप जो है वो फिनोल ऑक्सीजन से हटकर ऑर्थो या फिर पेरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, और वहां से जो H+ आयन है वो फिनोलिक ऑक्सीजन पर अटैच जाता है और साथ में निकलता है ऐसे। सो फिनोल से पहले फिनाइल एसीटेट बनता है, फिनाइल एसीटेट या फिनाइल एथेनोएट, which is IUPAC name of this compound, और उसके बाद को फर्दर गर्म करते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और उससे बन जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, और साथ में पेरा भी बनता है, पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, IUPAC 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, और इसका हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, और बाई प्रोडक्ट एज ए एसिड। सो द ओवरऑल रिएक्शन इज कि फिनोल से पहले ये बनता है और उसके फिर आधे तो यहाँ पर बनता है, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। यदि ओवरऑल रिएक्शन को अपन यूं लिख दें कि फर्स्ट वी गेट फिनाइल एसीटेट by the reaction between acetyl chloride or acid anhydride in the presence of pyridine C5H5 and ये pyridine हो गया, इसके से हमने ये प्राप्त कर लिया, और फिर यहाँ से हो गया रीअरेंजमेंट इन द, सो रीअरेंजमेंट, तो एसिटाइल ग्रुप का जो माइग्रेशन होता है वो रिंग पर हो जाता है, और ये रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड और नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में, और यहाँ बन जाता है ऑर्थो पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है, एक मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर प्रोडक्ट। तो हमने देखा एसिटाइल क्लोराइड एंड फिनोल। सो इस ओवरऑल रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये होता है कि एंड बाय प्रोडक्ट HCl, एंड आपको पता है कि pyridine जो है HCl को न्यूट्रल करना, तो ये यहाँ से ये बनेगा फिर ये बनेगा, तो ये फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो अलग अलग टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, तो देख लीजिए। सपोज कीजिए कि
यदि फिनोल का एसाइलेशन, फिनोल का एसाइलेशन एसिटिल क्लोराइड से के साथ कर दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और टेम्परेचर को 333 केल्विन रखा जाए, तो एसाइलेशन प्रोसेस अकर एट द टेम्परेचर 33 केल्विन, तो फिर बनता है और पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा पहले पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिन, ये ज्यादा बनता है, इट इज ए मेजर प्रोडक्ट। और इसके स्थान पर यदि टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को अपन बढ़ा दिया जाए, चार सौ 433 केल्विन पर कर दिया जाए, तो फिर ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन हो गई कि फिनोल का एसाइलेशन जो है अलग अलग टेम्परेचर पर करते हैं, तो जो दोनों आइसोमर है तो उसमें जो है टेम्परेचर ये होगा तो पेराइडॉक्सी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और टेम्परेचर 333 केल्विन होगा, सेम रिएजेंट होंगे, तो फिर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये था फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू वेरी मच।